तो बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 का आगे क्वेश्चंस करते हैं। सॉरी 2.2 था ये, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देख लेते हैं। कहता है लेट ए, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 6 है इसके एलिमेंट्स। ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। फिर डिफाइन करिए लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। ओके, ऑन ए है दैट मीन्स ए क्रॉस ए है। डिफाइन बाय, ए क्रॉस ए ही लेना होगा क्योंकि ऑन ए बताया। तो इसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है आर की? इट इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी, उसके एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर्ड पेयर का। ए और बी दोनों बिलोंग ओब्वियसली ए को करेंगे क्योंकि ए भी ए को, क्योंकि दूसरा सेट बी की जगह भी ए ही है। ठीक है, ये तो आपको समझना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ये रिलेशन डिफाइन की हुई है। क्या मतलब हुआ इसका? अब देखिए, जब मैं ए क्रॉस ए देखूंगा तो कितने एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 25 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो आउट ऑफ दोज 20 ऑर्डर्ड पेयर हमने वो वाले लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो कि बी जो है ना ये एग्जैक्टली ए से डिवाइड होता हो। तो कौन कौन सा आएगा हम देख लेते हैं। चलिए, तो आर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या ये मैं फिर से एक बार ए लिख देता हूं तो ये थोड़ा देखने में इजी हो जाता है। 2 3 4 6, ठीक है ना। तो पहला एलिमेंट क्या होगा? 1,1। तो क्या 1,1 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 1? देखो एलिमेंट यहाँ पे बी क्या है 1, क्या 1 को एग्जैक्टली 1 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 1,2। देखो 2 को भी 1 से, यानी कि 1 के सारे आ जाएंगे शॉर्टकट में। 1,3 भी हो सकता है, 1,4 भी आएगा, और उसके बाद है 1,6 भी आएगा। ठीक है ना, 1,1 1,2 1,3 1,4, क्योंकि 5 था नहीं इसमें। ठीक है, फिर हम करेंगे स्टार्ट 2 से। 2,1 जो होगा एलिमेंट 1 को तो 2 से डिवाइड नहीं एग्जैक्टली होगा, तो वो नहीं लिख सकते हैं। हाँ, 2,2 ले सकते हैं क्योंकि 2 डिवाइड को एग्जैक्टली कर सकते हैं ना, ये चीज आ गई। फिर 2,3 नहीं आएगा क्योंकि 3 को 2 से नहीं एग्जैक्ट। 2,4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 को तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2,6 भी ले सकते हैं क्योंकि 6 डिवाइड बाई 2 से 3 आएगा, कर सकते हैं। हो गया 2 का खेल खत्म। अब 3 का देखेंगे। 3,1 नहीं लेंगे, 3,2, क्योंकि 1 को 3 से डिवाइड एग्जैक्टली नहीं हो, ना ही 2 को, तो इसलिए सबसे पहले आएगा 3,3, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर 3,4 नहीं आएगा तो 3,6 तो आ सकता है, वो लेंगे। 3 भी खत्म। अब 4 1 2 3 नहीं होगा तो 4,4 आ जाएगा सीधे सीधे पहला एलिमेंट, है ना। तो 4 को 6 को 4 से नहीं एग्जैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आया 6,6, मुझे लगता है लास्ट में यही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ हमारे 25 जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तभी जाके तो इस रिलेशन के एलिमेंट्स बन गए वो। ठीक है ना, तो ये हमारी होगी डिफाइन रिलेशन। तो अब क्या बोला था इसने? इसका क्या? राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, जो हमने कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, फाइंड द डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। तो बस अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं। सो डोमेन ऑफ आर क्या रहेगा? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स। तो पहला 1 आ गया, दूसरा 1 1 तो लेंगे नहीं यहाँ तक। फिर आएगा 2 2 बार 3 बार यहाँ तक आ गया। उसके बाद आ गया 3, उसके बाद आ गया 4, और उसके बाद आ गया 6। तो ये हमारा डोमेन आ गया, राइट। तो रेंज क्या रहेगा? रेंज ऑफ आर इज नथिंग बट सेकंड एलिमेंट। सबसे पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, फिर 2 4 6 आ चुका, 3 6 4 6, तो यही तो है। तो ये इसका क्या निकलेगा? रेंज। क्लियर बच्चों? मुझे लगता है क्वेश्चन इसके साथ समाप्त हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय। अब क्या डिफाइन किए? हमें रिलेशन सीधे दे रखी है। रिलेशन की डेफिनेशन बता रखा है ये x, x + 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5, ये दे रखी। देखिए हमें ना तो यहाँ सेट बता रखा है, ना ए सेट है बी सेट, कुछ भी नहीं बता रखा। सीधे सीधे रिलेशन दे रखी है, और ये भी बता रखा कि उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट x है और दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा? x को हमें 5 5 ऐड करते रहना है। और यहाँ ये भी बता रखा कि x की वैल्यू हम क्या दे सकते हैं? 0 से लेके 5 तक। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो अगर मैं इसका क्या बनाऊं रिलेशन पहले रोस्टर फॉर्म में, तो क्या रहेगा?
पहला एलिमेंट x, तो मेरा क्या आएगा पहला 0, तो उस टाइम मेरा y क्या आएगा 0+5, तो 0,5 आ गया। दूसरा मैं अब ले लूंगा 1, जब मैं x1 वैल्यू डालूंगा तो मेरा ये क्या आएगा 6। फिर जब मैं x को 2 डालूंगा तो ये आएगा 7। 3, जब मैं 3 दूंगा 5 + 3 = 8, ठीक है। फिर जब मैं 4 डालूंगा 4 + 5 = 9। फिर जब मैं 5 डालता हूं तो 5 + 5 = 10। बस यही सारे मेरे इसमें कंपोनेंट्स आएंगे, है ना। तो ये मेरे रिलेशन के कंपोनेंट्स, इसके कहने का यही मतलब, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अब कोई दिक्कत ही नहीं। डोमेन कितना हो गया, डोमेन ऑफ आर इज व्हाट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि 0 1 2 3 4 5। तो रेंज कितना आएगा, रेंज ऑफ आर इज व्हाट, सबसे पहले आ गया 5, फिर आएगा 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, ये जी इसके आ गया रेंज और डोमेन। अब यहाँ कोडोमेन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है सेट बी क्या था, ना तो हमें इस केस में सेट ए का पता था, इसलिए पूछा भी नहीं गया इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 देन। किसका वेट कर रहे हैं हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट द रिलेशन आर। अब आर की फिर से रिलेशन दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये दे रखा है x, x³, ठीक है, x, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। और ये क्या बता रहा है, x जो है इज प्राइम नंबर लेस देन 10, राइट, यही डिफिनेशन दी है। और ये बोलता है इस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, x पहला एलिमेंट उस रिलेशन का x और दूसरा वही जो x होगा उसका क्यूब, और x क्या बता रखा है, इज ए प्राइम नंबर लेस देन। तो x क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, सो x मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, तो x यहाँ पे हमारा आएगा क्या, प्राइम नंबर 10 से कम, तो पहला प्राइम नंबर 2, उसके बाद कौन सा आ गया 3, उसके बाद कौन सा आएगा 5, उसके बाद आएगा 7 के बाद आता है 11, बट लेकिन हमें लेस देन 10 लेने हैं तो यही 4 आएंगे। तो अगर ये x है तो x³ निकालेंगे, तो इसको हम करते हैं यहां पे शिफ्ट, देखते हैं अभी क्या आता है। ठीक है, तो देयरफॉर मेरा r रिलेशन क्या आएगा, r की डेफिनेशन क्या थी, तो अब ये वो सेट बनेगा x और x³ था। तो x मेरा सबसे पहले 2 है और 2³, ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर x मेरा 3 है तो ये 3³ है, ये दूसरा एलिमेंट आ गया। फिर उसके बाद है मेरा 5 और 5³, 7 और 7³। ठीक है, तो ये मेरा जो है क्या बनेगा, रिलेशन आर के कंपोनेंट्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2, 2 का क्यूब हो गया 8, 3, 3 का क्यूब हो गया 3, 3 = 9, 3 = 27। ठीक है, तो 5 का क्यूब हो गया 25 इंटू 5 कितना हो गया 125। 7, 7 7 हो गया 49, 49 इंटू 7 हो गया 7 नहीं हो गया 63, कैरी आया 7, 7 4 ज़ा 28, 28 और 6 कितने हो गए 34। ठीक है ना, तो ये आ गया 343, तो 343 इसका लास्ट एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, इसका ये रोस्टर फॉर्म आ गया। अब अगर हमें इसका डोमेन निकालना होता तो डोमेन ऑफ आर कितना आता, सेट ऑफ फर्स्ट नंबर, तो कितना था 2 3 5 और 7 आता, और रेंज कितना आता, रेंज ऑफ आर इज नथिंग बट जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं दूसरे कंपोनेंट्स के 8 27 125 343। अगेन हम यहाँ कोडोमेन के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें सेट दे ही नहीं रखा था, सिर्फ रिलेशन डायरेक्टली बताई हुई थी। ठीक है भाई, ये भी आ गया। तो मुड़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लेट a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अच्छा जी, a दे रखा है x y z और b कितना दे रखा है, b इज 1, 2। ठीक है जी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। इससे तो आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। रिलेशन बतानी है a टू b कितनी बन सकती हैं, सो वी आर सपोज टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। और आपको अगर याद हो नंबर ऑफ रिलेशंस की क्या बताई थी हमने, ये होता 2⁻⁴ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a होंगे इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, उन दोनों का मल्टीप्लाई उसका 2 पावर। तो यहाँ पे ये 2 ऐसे आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं
3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने 2, तो ये 2 रेज पावर 6, 2 रेज पावर 6 इज 64, यानी कि अगर ये दो सेट्स होंगे तो यहाँ हमारे पास 64 रिलेशन बन सकते हैं। तो हमने पीछे एग्जाम्पल में भी इस बारे में बात करी थी, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लेट आर बी द रिलेशन ऑन z डिफाइंड बाई आर। रिलेशन ऑन z है और z हमारा क्या होता है, ये आपको अगर याद हो, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स z होता है। इसी पे रिलेशन यानी कि z क्रॉस z बता रखा है रिलेशन r इज डिफाइंड ऑन z, और बताया क्या डेफिनेशन क्या है, r जो है इट इज व्हाट a कॉमा b, ठीक है, सच दैट a और b z को बिलोंग करते हैं और a माइनस b इज एन इंटीजर। वाह क्या रिलेशन है। तो क्या बोला इसका आगे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। अब देखिए ये डेफिनेशन है आर की। देखिए ए और बी इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स का सेट कहां से आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, -2, -1, 0, 1, 2 और ये इन्फिनिटी तक चलेगा। पहला एलिमेंट भी इंटीजर है, दूसरा भी, और जो उन दोनों का डिफरेंस है ना वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो बताइए आर में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ना वो सारे क्या होंगे, अगेन वो इंटीजर्स होंगे, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। देखिए ये रिलेशन अगर मैं ए मान के चलता हूं, -2, -1, -3, -2, -1, 0, 2, 3, इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स, और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो अगेन इंटीजर्स ही होंगे, क्योंकि जब दो इंटीजर्स को हम माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, जो आंसर है वो होगा वो भी अगेन कोई इंटीजर ही होगा। तो इसलिए कोई भी इंटीजर हम ले लेंगे इन्फिनिट नंबर में से तो वो सारा ही क्या होगा, एक अगेन इंटीजर। तो क्लियरली इसका मतलब क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इज व्हाट हियर, नथिंग बट सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो यहाँ पे डोमेन Z ही हुआ। सिमिलरली रेंज क्या हो सकता है, सेकंड एलिमेंट्स भी सारे क्या है, ये फिर से क्या है, इंटीजर्स है, तो अगेन इसमें रेंज भी क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम Z बोलते हैं। तो इस केस में डोमेन रेंज दोनों क्या आएगा, Z। ये आपको समझ आए, क्योंकि डिफरेंस हमें लेना है। ये कहता है कि ऐसे सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, अगर उन दो ऑर्डर उन जो एलिमेंट फर्स्ट और दूसरा कंपोनेंट का अगर मैं माइनस करता हूं वो इंटीजर आएगा। आप कोई सा भी इंटीजर ले लीजिए आउट ऑफ दोज इन्फिनिट, उनका डिफरेंस भी हमेशा इंटीजर ही आएगा। हमें इश्यू तब होता अगर कोई डिफरेंस इंटीजर ना आता, मान लीजिए वो रैशनल नंबर आता या रियल नंबर आता या इरेशनल आता, तब हमें इशू था इसको ढूंढने में। लेकिन वो अगेन जो डिफरेंस है वो अगेन इंटीजर है, तो आसान से रेंज और डोमेन बोथ विल बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 खत्म होगी। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।